प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक कार्यक्रम में संबोधन दे रहे थे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने ड्रोन टेक्नोलॉजी पर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में उत्साह देखने को मिल रहा है और वो अद्भुत है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आने वाले 8 सालों में भारत ड्रोन हब बन जाएगा। लेकिन इसी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अचानक एक ऐसी बात कर दी जिसे सुनकर कईयों की सांसें थम गई। पीएम मोदी ने कहा कि जब मुझे कहीं सरकारी कामों की क्वालिटी को देखना होता है तो मैं ड्रोन भेज देता हूं। किसी को पता भी नहीं चलता कि मैंने सारी जानकारी ले ली है। आइए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनवाते हैं। आज सरकारी कामों की क्वालिटी को भी देखना है तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है। मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि ये सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति मैदान और उस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही क्षणों के बाद वो इस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। आज पूरी देश की निगाहें और दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रोन के जरिए और भारत की नीति क्या कुछ रही है, आने वाले दिनों में ड्रोन को लेकर क्या कुछ पॉलिसीज होंगी। इससे न सिर्फ भारत को, भारत की पूरे इकोसिस्टम को, बल्कि वैश्विक मंच पर भी पूरे विश्व को भी क्या कुछ फायदा होगा, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई कि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के जरिए क्या कुछ बातें कहते हैं, क्या कुछ संदेश देने की कोशिश करते हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान से। अंग्रेजी में कहावत है, नथिंग इज ग्रेटर देन द आइडिया हुज टाइम हैज कम। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, under the inspiring leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, drones is the idea whose time has come in India.
ड्रोन के स्टार्टअप है, जिसका सर्वेक्षण भी प्रधानमंत्री जी ने आज किया। आने वाले समय में हजारों होंगे। उत्पादन के क्षेत्र में 10,000 और सर्विसेज के क्षेत्र में 5 लाख रोजगार के अवसर अगले 3 साल में सृजित होंगे हमारे भारत में। ड्रोन का क्षेत्र भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत आगे ले जाएगा। ड्रोन्स के लिए धीरे धीरे विश्व का नजरिया खुला और आसमान भी। खुले मन से न्यू इंडिया ने ड्रोन पॉलिसी में उदारीकरण को अपनाया। हमने ड्रोन्स निर्माण किए आत्मनिर्भरता के प्रण से। हमने प्रतिभाओं को तराशा ड्रोन शक्ति की स्किल से। आज ड्रोन्स मानव जीवन, रोजगार और आर्थिक विकास की नई चमक है। आइए इसकी झलक देखते हैं इस फिल्म में। Role in India's next technology revolution, whether in day-to-day agricultural activities, personal air travel, land ownership in villages, or the security and surveillance of development projects. Taking another step towards Atmanirbhar Bharat and the Prime Minister's vision of promoting ease of doing business, the Government of India has liberalized the drone rules to enable Indian entrepreneurs to create cutting-edge technology for the world. ड्रोन टेक्नोलॉजी कम से कम समय में मुश्किल से मुश्किल काम सटीक तरीके से कर सकती है। ड्रोन वहां भी आसानी से आ जा सकता है जहां इंसान नहीं जा सकता। Recognizing the importance of drones, the Government of India released a dedicated drone policy to unlock a host of opportunities and transform India into a global drone hub. The mission Drone Shakti was introduced to promote drones as a service. The regulatory forms have been reduced from 25 forms to 5. The PLI scheme has been announced for 120 crores, and there have been 23 remote pilot training organizations that have been set up. Inclusive growth opportunities were introduced along with monetary support for purchase of agricultural drones. The eased regulations and economic incentives, coupled with the highly innovative talent pool, has created an ecosystem for drone startups in India to create impact across industries. Drones are being put to use for sensitive border surveillance, delivering medicines and vaccines in remote locations. Significant measures such as the Swamitra scheme have enabled land mapping of over 6.6 lakh villages, digitizing land ownership records. And for saving lives during disasters. They provide a bird's eye view during the biggest sporting events. They are being used to assist our farmers with precision agriculture and with combating pests. And are also being used for large-scale entertainment shows in the sky. और ये तो अभी शुरुआत है, हमें यही नहीं रुकना है। हमें ड्रोन टेक्नोलॉजी में अग्रणी देश बनना है। मैं देश के युवाओं से भी कहूंगा कि आप ड्रोन पॉलिसी के बाद बने अवसरों का लाभ उठाने के बारे में जरूर सोचें, आगे आएं। Drone technology has the potential to tackle many societal challenges across the globe. With aggressive innovation and proactive measures in the sector, India is now poised to be the drone hub of the world by 2030.
भारत ड्रोन महोत्सव में देश भर से जुटे सभी अतिथिगण, यहाँ उपस्थित अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सभी को भारत ड्रोन महोत्सव इस आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन मैं वाकई मैं कहता हूं कि मेरे लिए एक बहुत ही सुखद अनुभव रहा आज, और भारत के नौजवान, और मैं हैरान, खुशी इस बात की होती थी कि जिन जिन स्टॉल पे गया तो वो बड़े गर्व से कहता था, साहब ये मेक इन इंडिया है, ये सब हमने बनाया है। साथियों, इस महोत्सव में देश के अलग अलग हिस्सों से आए हमारे किसान भाई बहन भी हैं, ड्रोन इंजीनियर भी हैं, स्टार्टअप्स भी हैं, विभिन्न कंपनियों के लीडर्स भी यहां मौजूद हैं, और 2 दिनों में यहां हजारों लोग इस महोत्सव का हिस्सा बनने वाले हैं, मुझे पक्का विश्वास है। आज भारत स्टार्टअप पावर के दम पर दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे शहर हो या फिर देश के दूर दराज गांव देहात वाले इलाके, खेत के मैदान हो या फिर खेल के मैदान, डिफेंस से जुड़े कार्य हो या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, हर जगह ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ने वाला है। इसी तरह टूरिज्म सेक्टर हो, मीडिया हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, ड्रोन इन क्षेत्रों में क्वालिटी और कंटेंट दोनों को बढ़ाने में मदद करेगा। अभी जितना इस्तेमाल हो रहा है ड्रोन का, उससे कहीं ज्यादा इस्तेमाल हम आने वाले दिनों में देखने वाले हैं। जब केदारनाथ का पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ, अब हर बार तो मेरे लिए केदारनाथ जाना मुश्किल था, तो मैं रेगुलरली केदारनाथ में कैसे काम चल रहा है, कितनी तेज गति से, तो वहां से ड्रोन के द्वारा रेगुलर मेरे दफ्तर में बैठ करके उसकी जब भी रिव्यू मीटिंग होती थी तो मैं ड्रोन की मदद से केदारनाथ के डेवलपमेंट के काम को रेगुलर मॉनिटर करता था। यानी आज सरकारी कामों की क्वालिटी को भी देखना है, तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है। कुछ महीने पहले तक ड्रोन पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे, हमने बहुत ही कम समय में अधिकतर रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया है। हम पीएलआई जैसी स्कीम के जरिए भारत में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का एक सशक्त इकोसिस्टम बनाने की तरफ भी बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी जब मासिस के बीच में जाती है तो उसके इस्तेमाल की संभावनाएं भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाती है। आज हमारे किसान, हमारे स्टूडेंट, हमारे स्टार्टअप ड्रोन से क्या क्या कर सकते हैं, इसकी नई नई संभावनाओं को तलाशने लगे हुए हैं। साथियों, भारत की ऐसी ही संभावनाओं, ऐसी ही स्केल को टैप करने के लिए आज मैं देश और दुनिया के सभी इन्वेस्टर्स को फिर आमंत्रित करता हूं। ये भारत के लिए भी और दुनिया के लिए भी यहां से बेहतरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी के निर्माण का सही समय है। मैं एक्सपर्ट से, टेक्नोलॉजी की दुनिया के लोगों से भी अपील करूंगा
कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा विस्तार करें, उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेकर जाएं। मैं देश के सभी युवाओं से भी आह्वान करूंगा कि ड्रोन के क्षेत्र में नए स्टार्टअप्स के लिए वे आगे आए। हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिलीवरी हम बहुत तेजी से कर पाएंगे, इस विश्वास के साथ मैं फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने भारतीय अस्मिता को नया आसमान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। वह क्षेत्र आपके हृदय के करीब हो जाता है जहां विज्ञान और टेक्नोलॉजी का उपयोग मानव कल्याण, नागरिकों की सुविधा और देश हित से जुड़ जाता है। आपका पधारने के लिए हृदय से धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपके संबोधन में हम सबको वर्तमान का प्रकाश और भारत भविष्य का उजाला साफ नज़र आता है। सभी माननीय सम्माननीय मंत्रीगण का भी हृदय से धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है, कृपया आप सभी अपने ही स्थान पर रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रस्थान कर रहे हैं। तो अभी आप ये सीधी तस्वीर देख रहे थे नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान से, जहां भारत ड्रोन महोत्सव का आयोजन किया गया है और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें ड्रोन को लेकर, ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर प्रधानमंत्री ने कही। उन्होंने कहा कि जब वो इस कार्यक्रम में पहुंचे इस स्थल पर, तो वहाँ पे कई सारे ड्रोन इंजीनियर्स मौजूद थे, स्टार्टअप से जुड़े जो लोग हैं इस फील्ड में, उनसे उनकी मुलाकात। तकनीक का इस्तेमाल गवर्नेंस में हो, इसको लेकर लगातार सरकार जो है वो काफ़ी एक्टिव हो गई है। उन्होंने ड्रोन सर्विसेज की बात की, कहाँ पे इसका इस्तेमाल हो सकता है, और खासकर रोज़गार सृजन को लेकर भी बात की कि इससे कई हज़ारों की तादाद में इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी जो इसकी संभावनाएं हैं वो मौजूद हैं। उन्होंने स्टार्टअप्स पावर के दम पर उन्होंने कहा कि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उनमें भारत वैश्विक मंच पर काफ़ी आगे बढ़े, पूरे वैश्विक मंच पर वो अपनी छाप छोड़े। इस बात का भी जिक्र किया कि जो स्टार्टअप्स हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए वो आएँ और यहाँ पे निवेश करें और भारत को एक अग्रणी मोर्चे पर लाकर खड़ा करें। स्टार्टअप के जरिए उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसको हम गवर्नेंस के तौर पर ड्रोन टेक्नोलॉजी का किस तरह से गवर्नेंस में भी इसका क्या हम इसका यूज़ कर सकते हैं, क्या हम इसके जरिए इनिशिएट कर सकते हैं, इनिशिएटिव ले सकते हैं, इस बात पर भी प्रधानमंत्री का जोर रहा। उन्होंने कहा कि पहले ऐसा कहा जाता था कि एलीट क्लास के जो लोग हैं वही सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन केंद्र की सरकार, मोदी सरकार आने के बाद से अब समाज के हर तबके को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से काफ़ी फ़ायदा हुआ है और इसकी पहुंच को और भी लगातार विस्तार देने का काम किया जा रहा है।
इस मार्केट को और भी कैसे एक्सप्लोर किया जाए, सरकार की लगातार इस पर कोशिश है। और PLI स्कीम के जरिए हम देख रहे हैं कि लगातार आपने खुद ही बताया कि बहुत ज़्यादा 1600 से ज़्यादा स्टार्टअप्स यहाँ आ रहे हैं, इस प्रदर्शनी में वो हिस्सा ले रहे हैं। तमाम और भी जो इससे जुड़े लोग हैं वो आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जब बात आती है सुधीर, हम जानते हैं कि इस ड्रोन के क्षेत्र में भी जो नियम आए थे पिछले साल, ड्रोन नियमावली, उसमें यह कहा गया कि जो लोग ड्रोन लेना चाहते हैं, जो लाइसेंस लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत आसान नियम है, बहुत ही कष्टकारी नियम नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रूल्स नहीं है, उनके लिए बहुत ही इजी रूल्स हैं। मसलन कि आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि आपको थोड़ी बहुत जो बेसिक नॉलेज है ड्रोन के बारे में, अगर आपको ये 2 चीज़ें जानकारी हैं तो आप ड्रोन की लाइसेंसिंग जो है वो हासिल कर सकते हैं। ये एक ऐसा कदम ताकि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके, रोजगार बढ़ सके। सुधीर बिल्कुल, देखिए असीम, अगर हम खास तौर पर नॉर्मल जो सामान्य तौर पर अगर हम देखें कि अगर आप देखें कि शादियों में ड्रोन का आजकल बहुत इस्तेमाल होता है, इनके लिए ड्रोन का ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। अगर इस नियमावली को सरकार ने जो आम पब्लिक है उसके लिहाज से एक यूजर फ्रेंडली रखते हुए बनाया है, तो इसका इस्तेमाल ज्यादा बढ़ेगा, लोग इसके इस्तेमाल को प्रोत्साहित होंगे, लगातार चीजें आगे बढ़ेंगी। एग्रीकल्चर की बात करें, अगर किसानों के लिए जो नियमावली है उनका जो यूज करने का जो तरीका है ड्रोन का, अगर वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो जाहिर तौर पर उस चीज को वो अवॉइड करेंगे। चीजें समझने के लिए उनके लिए काफी मुश्किल भरे हालात होंगे। तो सरकार की कोशिश ये है कि पूरे सेक्टर को, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की हमेशा से ये बात रही है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उस तरीके से सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। पूरे सेक्टर को किस तरीके से फ्लरिश किया जाए, किस तरीके से ऐसे नियम बनाए जाए जो यूजर फ्रेंडली हो, लोगों को प्रोत्साहित करें और बहुत आसानी से जिनको फॉलो किया जा सके। जिस तरीके से कि अगर आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे देते हैं कि आपको उसके लिए हर साल सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है सर्टिफाइड तरीके से, तो ये सारी चीजें यूजर फ्रेंडली होती है, लोगों को बहुत आसान तरीके से लगती है क्योंकि हमारा ही ड्रोन है, मुझे ही अपने पास रखना है, मैं इसको सेल्फ सर्टिफिकेशन देता हूँ कि भाई मेरा ड्रोन पूरी तरह से ठीक है, इसके लिए कोई अदर गवर्नमेंट एजेंसी से मुझे सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत यूजर फ्रेंडली है, लोगों के लिए काफी आसान है और लोगों को प्रोत्साहित करता है कि जो ड्रोन का इस्तेमाल है उसके लिए आगे बढ़े। हालांकि सरकार की कोशिश ये भी है कि कुछ एक ऐसे एरियाज हैं जहाँ सिक्योरिटी एस्पेक्ट है, सिक्योरिटी की बात है, कई सारे क्षेत्र रहते हैं। अगर सुरक्षा बलों की बात की जाए, हमारे जो कई सारे संस्थान हैं जो सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम है, तो उन इलाकों में इन चीजों का भी ध्यान रखा गया है कि वहाँ मैनुअल है, उन इलाकों में परमिशन की जरूरत होगी कि आखिर इन इलाकों में अगर आप ड्रोन उड़ाना चाहते हैं तो आपको परमिशन की जरूरत होगी। तो ये एक कॉम्बिनेशन असीम रखा गया है कि आखिर जो हमारी सुरक्षा है उनको उससे समझौता न करते हुए किस तरीके से आम पब्लिक को, कॉमन मैन को और जो हमारे इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर की बात करें, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, इन सब चीजों को एक साथ लेकर सरकार आखिर किस तरीके से आगे बढ़ रही है, उसका एक जीता जागता नमूना लगातार सरकार पेश करती आ रही है। और अब ये कोशिश ये भी की जा रही है, जिस तरीके से फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है, कि लगातार ऐसे समारोह के माध्यम से बेहतर तकनीक को, बेहतर एप्लीकेशन को आम लोगों के सामने लेकर जाया जाए। क्योंकि कई बार होता ही है कि बेहतर टेक्नोलॉजी अजीम हमारे पास अवेलेबल होती है, लेकिन जो कॉमन पब्लिक है वो उससे बहुत वाकिफ नहीं हो पाती, तो आम जनता उसके इस्तेमाल से वंचित रह जाती है। तो आखिर ये सारी तकनीक अगर मार्केट में अवेलेबल होगी, लोगों की पहुंच तक अवेलेबल होगी, सबसे खास बात की बहुत ज्यादा पैसे उनको खर्च नहीं करने पड़ेंगे, तो लोग बिल्कुल प्रोत्साहित होंगे उसको लेकर आगे बढ़ने के लिए। और यही वजह है कि ये सरकार की पूरी कोशिश है। खासतौर पर अगर यहाँ मैं बताना चाहूँ, जो एग्रीकल्चर का क्षेत्र है, सरकार की पूरी कोशिश ये है कि जो किसान है उनकी पहुंच तक, उनकी जेब की पहुंच तक जो ड्रोन है उनकी सर्विस हो। कई सारे स्टार्टअप ऐसे हैं जो रूरल एरियाज हैं उनमें बहुत लो कॉस्ट जो सर्विसेज हैं वो अवेलेबल करा रहे हैं। तो जब एक बार किसान इन सर्विसेज को लेता है, उसको लगता है कि उनको एक बेहतर इसका रिजल्ट मिल रहा है, तो ये सारी चीजें दूसरे जो किसान हैं उनको प्रोत्साहित करती हैं और लगातार से एक एनवायरमेंट क्रिएट होता है कि भाई इन चीजों को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें लगातार सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि भाई आप आइए, अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही है तो आपको इसमें इंसेंटिव सरकार की तरफ से है वो मिलेंगे। तो ये पूरी कोशिशें लगातार सरकार की तरफ से, इंडस्ट्रीज की बात करें, एग्रीकल्चर की क्षेत्र की बात करें और स्टार्टअप की बात अगर हम करें कि स्टार्टअप को भी सरकार की तरफ से
बेहतर जो माहौल है वो मुहैया कराया जा रहा है। न केवल बात इस चीज की भी की जा रही है कि जो इंटरनेशनल लेवल के मार्केट्स हैं वहाँ उनकी पहुंच हो, जो टेक्नोलॉजी के लिहाज से वर्ल्ड क्लास जो टेक्नोलॉजी है उसमें अगर मदद की जरूरत पड़ती है, उसमें कोलैबोरेटिव मोड में जरूरत पड़ती है। जो कई सारे संस्थान हैं भारत सरकार के, वो आगे बढ़कर इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्री इन लोगों को आगे बढ़कर सपोर्ट कर रही है। सरकार की पूरी कोशिश लगातार इस क्षेत्र के मद्देनजर बहुत साफ तौर पर कारगर नजर आ रही है और उम्मीद ही की जा रही है कि इस तरह के फेस्टिवल्स के जरिए इस तरह की जागरूकता भी सरकार की तरफ से फैलाई जा रही है। लगातार ये एप्लीकेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, तो आम लोगों की पहुंच तक ये चीजें पहुंचेंगी और लगातार उनका जल्दी से जल्दी सामने आएगा। और सरकार की जो कोशिश है कि वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के साथ हमारे स्टार्टअप्स आगे बढ़े, जो जॉब क्रिएशन हो। अगर असली बात करें कि जिस तरीके से ड्रोन पायलट की अगर हम बात करें, भविष्य में अगर हमें 1 लाख ड्रोन ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी तो जाहिर तौर पर जो आम लोग हैं, जो हमारा यूथ है, वो उनके लिहाज से अगर उनके एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से बेहतर अपॉर्चुनिटी सामने आ रही, तो ये सारी चीजें लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनको साथ में लेकर चले। और इसके पूरे ड्रोन का जो रेवोल्यूशन है, जो सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि पूरी दुनिया में भारत ड्रोन के हब के तौर पर डेवलप हो, उसका फायदा पूरे देश को मिल सके। बहुत ही विस्तार से आपने समझाया सुधीर, किस तरह से इसका लगातार यूजेज जो है वो इसका बढ़ता जा रहा है। एक और एस्पेक्ट की तरफ मैं इसका आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा सुधीर, वो ये कि 2015 में जो विनाशकारी भूकंप नेपाल में आया था, और मुझे लगता है चूँकि हम आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो पहली फुटेज वहाँ से और जो तस्वीरें आई थी जिसको देख के पूरी दुनिया हिल गई थी, वो तस्वीरें ड्रोन के जरिए वो तस्वीरें पूरी दुनिया तक पहुंची थी। एक बात। दूसरी बात कि केरल में जब भीषण बाढ़ आई थी, उसकी भी तस्वीरें ड्रोन के जरिए हम तक और आप तक पूरी दुनिया तक पहुंची थी। मेरा सवाल ये कि जिस तरह से प्राकृतिक आपदाएं, खासकर भारत की बात की जाए, यहाँ पे आती रहती हैं, ड्रोन के जरिए एक तो आपकी पहुंच वहां तक हो पाएगी, क्या एक्चुअल पोजीशन है, क्या एक्चुअल स्थिति है, उस बात की जानकारी मिल पाएगी, और जो राहत और बचाव एजेंसियां हैं वो भी उन तक पहुंचने में उन्हें आसानी होगी। मेरा सवाल यही कि ड्रोन का इस्तेमाल प्राकृतिक आपदा इस तरह के कार्यों में किस तरह से आप देखते हैं? बिल्कुल, देखिए आपने बहुत सही बात कही। जिस तरीके से जो HADR की एक्टिविटीज हैं उसमें किस तरह से असिस्टेंस दी जाए और किस तरीके से जो रेस्क्यू किया जाए, इसमें एक बहुत अहम रोल ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि कई बार ये होता है कि कई इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। आप लगातार कोशिश करके उन इलाकों में नहीं पहुंच सकते हैं, आप उन इलाकों में नहीं पहुंच सकते हैं। तो जाहिर तौर पर कोशिश ये की जा रही है कि जो HADR की एक्टिविटीज हैं उनमें किस तरीके से इनका बेहतर इस्तेमाल हो सके। वो ड्रोन एक बेहतर तरीके से उन इलाकों की तस्वीर आपके सामने रख सकता है कि आखिर एक्चुअल कंडीशन क्या है। क्योंकि कई बार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें ये बहुत ज्यादा मायने रखा जाता है कि आखिर एक्चुअल कंडीशन क्या है आपके सामने। अगर आप वास्तविक परिस्थिति का आकलन करते हैं उसके बाद से ही आप अपनी आगे की रणनीति बनाते हैं कि आखिर आपको राहत और बचाव कार्य किस दिशा में ले जाना है। तो उसमें जो रियल टाइम आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, रियल टाइम जो विजुअल्स आपको मिल रहे हैं, वो बहुत कारगर साबित होते हैं। और कई बार कुछ ही इलाकों, जिस तरीके से आपने भूकंप की बात की, उसमें असेसमेंट की अगर हम बात की जाए तो एकदम से असेसमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ड्रोन के जरिए आप बहुत आसानी से ये असेस कर सकते हैं कि किन इलाकों में किस तरीके का नुकसान हुआ है और किस पैमाने पर आपको इसके लिए उपाय करने की जरूरत है। बाढ़ के इलाकों की अगर हम बात करें, न केवल बाढ़ की विभीषिका का आकलन किस तरीके से किया जा सकता है, ये तो बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन अगर आपको इसके जरिए राहत सामग्री ऐसे इलाकों में पहुंचानी है, ऐसी जगहों पर पहुंचानी है जहां आप जो बड़े एयरक्राफ्ट हैं या बड़ी जो हवाई जहाज है उनके जरिए नहीं पहुंचा सकते हैं, तो आप बोट के जरिए ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए कुछ एक ऐसे लोग हैं जहां तक राहत और बचाव कर आपको सबसे पहले पहुंचाना जरूरी है। आप उनके लिए खाने की सामान के लिए जरूरी सामान, पीने का पानी बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। जबकि जब तक उनके पास आप ना पहुंचे, न राहत और बचाव कार्य उन तक ना पहुंच पाए, तब तक उनका जो सर्वाइवल है वो बचा रहे, वो आसानी से सर्वाइव कर सके उन जो विकट परिस्थितियां उनमें। तो इन सब इलाकों, इन सब एरियाज की अगर हम बात करें तो एक HADR का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अभी इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत कई तरीकों से नहीं हुआ है। और उम्मीद यही की जा रही है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है
जिसमें अगर ड्रोन इस्तेमाल होगा तो रिवॉल्यूशनरी जो रिजल्ट होंगे वो बिल्कुल सामने आएंगे। कितने बेहतर तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज किया जा सकेगा, कितने बेहतर तरीके से जो सारे ऑपरेशन हैं उनको इस्तेमाल किया चलाया जा सकेगा। तो बिल्कुल आपने साफ साफ कहा, ये एक इलाका जिसमें लगातार जो विशेषज्ञ हैं उनको भी और लगातार सरकार की भी यही भी कोशिश रहेगी कि इन इलाकों में इनका बेहतर तरीके से किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उन सब चीजों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और भविष्य में हम आशा ये कर सकते हैं कि हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा कि हालांकि अगर ऐसी कोई स्थितियां पैदा होती हैं जिनमें अगर ऐसी कोई विभीषिका होती है, कोई राहत और बचाव कार्य की स्थितियां पैदा होती हैं, तो उसमें हम इन सब चीजों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, हालांकि आपने इस पे चर्चा किया, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और विस्तार देना चाह रहा हूं। सुधीर, ड्रोन का जो सैन्य इस्तेमाल है उसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, मंत्रालय की तरफ से भी इसको लेकर कई बातें हुई हैं, सरकार के लेवल पे भी कई सारी बातें होती रहती हैं। एक रिपोर्ट में ये बातें आई हैं सुधीर की रक्षा मंत्रालय की जो टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव एंड कैपेबिलिटी रोड मैप 2018 है, उस रिपोर्ट में इस बात को साफ तौर पे कहा गया है सुधीर कि आने वाले एक दशक में, यानी कि आने वाले 10 सालों में देश की सेना को 400 या फिर उससे ज़्यादा ड्रोन की ज़रूरत होगी और इसका इस्तेमाल न सिर्फ सेना के लोग कर पाएंगे बल्कि नेवी के भी लोग कर पाएंगे। और नेवी को कहा जा रहा है कि 30 से ज़्यादा ऐसे लड़ाकू एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है जिन्हें बिना पायलट के उड़ाया जा सके। तो कहीं ना कहीं सेना भी इसको लेकर बहुत ही सजग है और वो चाह रही है कि ऐसे स्टार्टअप्स आएँ जो कि उनकी जो ज़रूरत है उस हिसाब से उनमें वो चीज़ें फिट करके और उन्हें डिलीवरी कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही सवाल किया। जिस तरीके से डिफेंस फोर्सेज हैं उसमें लगातार ये बात साफ तौर पर कही जा रही है कि भविष्य की जरूरतों के लिहाज से देखते हुए जो हमें न केवल ड्रोन की बल्कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल हैं जिन्हें हम यूएवी कहते हैं, उनकी भी जरूरत है, क्योंकि कई सारे ऐसे इलाके हैं जिनमें हमें नजर रखनी है, उनमें हम रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अगर दुश्मन के इलाके की बात की जाए उसमें आकर किस तरीके से आप निगरानी रखते हैं, अगर आप ह्यूमन इंटरवेंशन देते हैं, अगर कोई व्यक्ति वहां जाकर कोशिश ही करता है किसी इलाके में नजर रखी जाए तो बहुत खतरे भरा हो सकता है, उस व्यक्ति की जान जा सकती है, उस इलाके में उस व्यक्ति के लिए बहुत सारी परेशानियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन अगर हम यूएवी के जरिए ये सारी गतिविधियां करते हैं तो रिस्क बहुत होता है और एक्यूरेसी के साथ हमें बहुत सारा डेटा मिलता है जो हमारी जरूरतों के लिहाज से बहुत बेहतर होता है। तो इन सब के इस्तेमाल की बात लगातार जो डिफेंस की जो फोर्सेज हैं उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है और एक आकलन ये किया जा रहा है कि भविष्य में अगर हम वॉरफेयर की बात करें तो जो हाइब्रिड वॉरफेयर होगा उसमें ड्रोन का भी बहुत अहम रोल होगा, क्योंकि इस तरीके से आप आगे बढ़कर इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, अटैक्स को लेकर आगे बढ़ते हैं। हालिया जो चीजें हुई हो उनमें भी बहुत बेहतर तरीके से, अगर हम खासतौर पर बात करें कि हाल की जो घटनाएं हुई वैश्विक तौर पर ड्रोन का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए वो भी अपने आप में एक अलार्मिंग सिचुएशन है। बिल्कुल सेना इस चीज का खासतौर पर ध्यान रखते हुए कि आखिर किन कंडीशंस के साथ हमें आगे बढ़ना है और प्रिक्योरमेंट की जो प्रोसेस है वो लगातार तेजी से डिफेंस फोर्सेज है उनमें भी बढ़ रही है। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो कई सारी कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, कई सारे बड़े प्लेयर्स हैं जो यहाँ इन तकनीक में निवेश कर रहे हैं। कुछ एक बड़ी कंपनियां भारतीय हैं जो न केवल डोमेस्टिक जो हमारे प्लेयर्स हैं उनके लिए इनका निर्माण कर रही हैं बल्कि इनको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये अपने आप में खासा उत्साहजनक है कि जो ड्रोन्स की बात करें, यूएवी की बात करें, ये सब जो अगर सेना को मिलते हैं, अगर इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि लद्दाख जैसा जो एरिया है उसमें अगर बहुत टेरेन बहुत खराब है, अगर आप ह्यूमन इंटरवेंशन के जरिए उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, उसको सैनिटाइज करना चाहते हैं, उसको नजर रखना चाहते हैं तो ये बहुत मुश्किल भरा काम है, आपके लिए बहुत लंबा वक्त लगेगा। जो ह्यूमन जो फोर्स हमारी जो फोर्स है उसको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी उन सब चीजों को देखने के लिए। लेकिन अगर हम ड्रोन के जरिए उस पूरे इलाके की मॉनिटरिंग करते हैं तो बहुत आसानी से उसको किया जा सकता है, बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। और सबसे खास बात कि इस दौरान अगर हम इन सारी एक्टिविटीज के दौरान अगर कोई क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी बनती है जो हमारे सुरक्षा बलों के लिए खतरनाक हो सकती है, उन कंडीशन से भी बहुत आसानी से बचा सकता है। तो ये सारी कंडीशन को ध्यान रखते हुए सरकार भी ये कोशिश कर रही है कि जो जरूरी जो सेना की जरूरत के लिहाज से स्ट्रैटेजिकली जो ड्रोन्स हैं, यूएवी हैं, उनका प्रिक्योरमेंट किया जाए। लगातार इस तरफ तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं और लेकिन इस मामले में असम सरकार की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि जो डोमेस्टिक हमारे प्लेयर्स हैं, जो डोमेस्टिक स्टार्टअप्स हैं,
वो इन तकनीकों को लेकर आगे आए, जिससे कि जो हमारी विदेशी निर्भरता है वो इससे समाप्त हो और लगातार जो हमारे डोमेस्टिक स्टार्टअप्स हैं उनको भी एक बेहतर माहौल मिले, बेहतर मार्केट मिले और जो हमारी डिफेंस सर्विसेज हैं उनकी भी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। तो ये सरकार की खास तौर पर कोशिश है। बिल्कुल सुधीर, और जैसा कि हम लगातार चूंकि ड्रोन महोत्सव का आज से 2 दिनों तक आयोजन किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर के बाद इस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लगातार हम ड्रोन और इसके जो तमाम उपयोगिता है उन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। लगातार हमने कृषि की बात की, सुरक्षा की बात की, आपदा प्रबंधन में किस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है उस पर बात की, स्वास्थ्य को लेकर बातचीत की। तमाम क्षेत्रों में ड्रोन की जो उपयोगिता है वो लगातार बढ़ती जा रही है और जैसा कि हमने कहा कि सरकार की ये कोशिश भी है कि जो PLI स्कीम है उसके ज़रिए भी जो पैसा उसको इन्फ्यूज़ किया जाए, उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए ताकि जो युवा उद्यमी हैं वो इस फील्ड में आ सकें और अपनी हुनर के दम पर एक नई नई चीज़ों के ज़रिए, नए नए हुनर के ज़रिए, अपनी बुद्धि के ज़रिए ऐसे ड्रोन का निर्माण करें ताकि मानवता के कल्याण के लिए उसका अधिकतम उपयोग किया जा सके। और जैसे कि हमने कहा भी कि सरकार का खुद ही ये कहना है कि हमें आने वाले दिनों में 1 लाख ट्रेंड पायलट की ज़रूरत है, ड्रोन पायलट्स की ज़रूरत है। और जैसा कि हम कह भी रहे हैं कि आने वाले 2030 तक भारत को कहा जा रहा है कि ये पूरी दुनिया का ड्रोन का हब बन जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक क्रांति के तौर पर भारत में ड्रोन का उद्योग बढ़ता जा रहा है। इसमें हज़ारों युवा अब तक शामिल हो चुके हैं और आज के इस कार्यक्रम के ज़रिए भी सरकार की ये कोशिश होगी कि इसमें और भी युवा उद्यमी जो हैं वो आके जुड़ें। पैसे की जब बात आती है, पैसे देने के लिए सरकार तैयार है। PLI स्कीम है, अगर आप अच्छा करते हैं PLI स्कीम के ज़रिए आप जुड़ सकते हैं और अपने इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन सुधीर, हमने देखा है कि कई बार जब इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं खासकर टेक्नोलॉजी को लेकर, तो प्रधानमंत्री का एक बहुत ही अभिनव ये आइडिया होता है कि इसको लेकर एक हैकाथॉन किया जाए। मुझे लगता है कि ड्रोन को लेकर भी एक ड्रोनेथॉन मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत है ताकि जो कॉलेज में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं खासकर इस तरह के AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के, इन युवाओं को भी अगर इस फील्ड में मौका दिया जाए वो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए असीम, जाहिर तौर पर आप यहाँ कह रहे हैं तो सरकार तक ये आवाज़ जरूर पहुँच रही होगी, बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन अगर फोर्सेस की बात करें, डिफेंस फोर्सेस की बात करें, तो उनकी तरफ से कई सारे जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते रहे हैं और उनके विनर्स जो है उनको मौका भी दिया जा रहा है कि वो आए और डिफेंस फोर्सेस के साथ कोलैबोरेटिव मोड में काम करने की ज़रूरतों के लिहाज से चीज़ें तैयार करें और अगर वो सारी चीज़ें मानकों पर खरी करती हैं, डिफेंस फोर्सेस की ज़रूरत के लिहाज से अगर चीज़ें सही रहती हैं तो उनको कोलैबोरेटिव मोड में जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो लेकर आगे बढ़ रही हैं। तो ये एक ऐसा पहलू है। दूसरी अगर हम बात करें एजुकेशन के लेवल पे कि ड्रोन के क्षेत्र में किस तरह से हमारे जो एजुकेशन सेक्टर उसमें अवेयरनेस में कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं यहाँ असीम जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यहाँ कुछ एक ऐसे स्टार्टअप्स भी हैं जो स्कूल्स में जाकर ड्रोन कैसे फ्लाई करें, ड्रोन के जो बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं, ड्रोन कैसे होता है, दिखता कैसा है, कैसे फ्लाई होता है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये सारे डेमोज देते हैं और स्कूल के साथ कोलैबोरेटिव मोड में काम करते हैं और उनके लिए बहुत बेहतर तरीके से लगातार इसको कर भी रहे हैं। तो ये लगातार इस चीज़ को समझा जा सकता है कि न केवल एग्रीकल्चर, ड्रोन्स के एप्लीकेशन के कितने डायमेंशन हो सकते हैं, ये लगातार जो इस क्षेत्र के जो एक्सपर्ट हैं वो लगातार एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, इन क्षेत्रों में लगातार कदम आगे रखते आ रहे हैं और ये चीजें लगातार एक्सप्लोर की जाती रही हैं अभी भी असीम की आखिर बेहतर तरीके से इनका और किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये लगातार आगे रहेगा, लेकिन कोशिश जिस तरीके से न केवल सरकार और इंडस्ट्री जो कोशिश कर रही है, स्टार्टअप जो कोशिश कर रहे हैं, वो साफ तौर पर उसका जो असर है वो सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि पिछले कुछ समय में ही लगातार जो ड्रोन के एप्लीकेशन हैं वो आपको पब्लिक डोमेन में साफ तौर नजर आपको आना दिख रहा होगा। क्योंकि पहले असीम बहुत अगर बात करें तो ड्रोन दिखना बहुत मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब आप आम पब्लिक में देखें तो आपको बहुत आसानी से जो ड्रोन्स हैं उनके इस्तेमाल साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। तो ये सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि जो पब्लिक जो आम लोग हैं वो इनका इस्तेमाल करने के लिए उत्साहित हो रहे हैं और यही वजह है कि लगातार इस सेक्टर की बात करें, स्टार्टअप की बात करें और जिस तरीके से सरकार की जो कोशिशें हैं कि जिस तरह आपने कहा कि PLI की स्कीम की अगर हम बात करें कि सरकार कोशिश ये कर रही है कि इसके तरह के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें किस तरीके से बेहतर
जो सरकार की तरफ से पॉलिसी लेवल पे जो इंटरवेंशन हो सकते हैं उसके जरिए एक बेहतर माहौल इंडस्ट्री को दिया जाए, तो ये अपने आप में एक बेहतर सराहनीय कदम है। सरकार की तरफ से कोशिश लगातार की जा रही है। इन्वायरमेंट के लिहाज से अगर हम बात कर रहे हैं कि देखिए सरकार की हमेशा ये कोशिश रहती है कि अगर एक बेहतर इन्वायरमेंट एक इंडस्ट्री के लिहाज से अगर क्रिएट होगा इस देश में, तो वो इंडस्ट्री को फ्लरिश करने के लिए बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, और वही कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है और उसका नतीजा लगातार सामने आ रहा है। तो ये अपने आप में एक बेहतर जो कोशिशें हैं उनका नतीजा लगातार सरकार की तरफ से आ रहा है, और उम्मीद ये की जा रही है असीम की इस तरह के फेस्टिवल्स हैं वो लगातार आगे ऑर्गेनाइज होंगे। लगातार जो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन जो कई सारे स्टार्टअप्स हैं वो लेकर आ रहे हैं, वो लोगों के सामने रखेंगे और इनका इस्तेमाल किस तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से हो, क्योंकि असीम ये हमें ध्यान रखना होगा क्योंकि कई सारे जो एप्लीकेशन हैं या कई सारे जो टूल्स के इस्तेमाल है वो इतने महंगे हो जाते हैं कि इंडस्ट्री तो इनका इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन अगर कॉमन मैन की बात की जाए, आम पब्लिक में इनके इस्तेमाल की बात की जाए, तो उनको आने के लिए अभी वक्त लगेगा। तो ये जरूर हमें ध्यान रखना होगा कि ऐसे एप्लीकेशन, ऐसे इस्तेमाल, ऐसी चीज़ों, ऐसे ड्रोन्स का हम इस्तेमाल करें कि जो पब्लिक ज़रूरत की चीज़ें हैं, आम जनमानस की जो ज़रूरत के क्षेत्र हैं उनमें इनका किस तरीके से इस्तेमाल हो, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए सरकार लगातार आगे बढ़ रही है, तो ये अपने आप में एक बेहतर जो हम कहें विजन के साथ सरकार लगातार आगे बढ़ रही है, और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी इसका नतीजा हमें देखने को मिलेगा और सरकार की जो कोशिशें हैं वो अपने आप में रंग आएंगी। बिल्कुल, बहुत विस्तार से आप हमें समझा रहे हैं सुधीर, आप हमारे साथ बने रहिए। अगला सवाल मेरा सुधीर आपसे ये हुआ कि जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि लगातार ड्रोन की उपयोगिता और इसकी महत्ता बढ़ती जा रही है। अभी बीते मार्च महीने की ही बात है सुधीर, आपको भी इस बात की जानकारी होगी कि मध्य प्रदेश में वहाँ की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने प्रदेश में एक ड्रोन स्कूल का उन्होंने उद्घाटन किया, और इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में इस तरह के 5 और स्कूल खोले जाएंगे। मेरा सवाल इसी से जुड़ता हुआ कि इस तरह की जो चीज़ें हैं कि आप ड्रोन स्कूल खोल रहे हैं, न सिर्फ ये मध्य प्रदेश की बल्कि बाकी राज्यों के लिए भी एक मिसाल है कि आप भी केंद्र सरकार की मदद से फंड के ज़रिए या फिर राज्य सरकार अपने फंड के बदौलत एक जगह निश्चित करे, वहाँ पे इस तरह के ड्रोन स्कूल खोलें, ताकि जो बच्चे हैं और ख़ासकर जो इस फील्ड में अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उद्यमी बनना चाहते हैं, वो वहाँ पे आए, वहाँ पे ट्रेनिंग लें, और जो इस फील्ड से जुड़े हुए जो काफ़ी अनुभवी लोग हैं वो वहाँ पे आएँ, वो उन बच्चों को समझाएं, इस चीज़ की बारीकियों को समझाएं, उन्हें पढ़ाएं, ताकि उस स्कूल से निकले हुए बच्चे आने वाले दिनों में न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक एसेट साबित हो सके। बिल्कुल, देखिए असीम, जिस तरीके से सरकार, आपने कहा बिल्कुल इस तरह के स्कूल जो मध्य प्रदेश सरकार है वो इनको आगे लेकर आ रही है, लेकिन देखिए सरकार की कोशिश इस मायने में ज्यादा बेहतर है। सरकार इंडस्ट्री को एक एनवायरमेंट देना चाह रही है, और लगातार जिस तरीके से सरकार की कोशिश ये रही है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो अगर आप इंडस्ट्री को एक बेहतर माहौल मुहैया कराते हैं, एक ऐसा एनवायरमेंट होता है कि इंडस्ट्री के प्लेयर्स ही अगर आगे आते हैं कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको स्ट्रक्चर किया जाए और उस प्रोग्राम के साथ आप आए, लगातार जो पब्लिक डोमेन से स्टूडेंट्स हैं वो इसमें एंटर करें, और इंडस्ट्री अगर उनको प्रिपेयर करेगी तो एक बेहतर इन्वायरमेंट के जरिए उनका प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। हालांकि इसमें जो मध्य प्रदेश सरकार है उनकी इसका जो सराहनीय कदम है वो अपने आप में बहुत सराहनीय कदम है, इसको हम कहेंगे। लेकिन जो इनिशिएट करने की बात है असीम, सरकार ने इसको इनिशिएट किया है, सरकार इसके लिए एक बेहतर एनवायरमेंट भी लेकर आ रही है, और जिस तरीके की बात की जा रही है, करीब 1 लाख से ज्यादा जो हमें ड्रोन ऑपरेटर्स की जरूरत होगी, तो आखिर इनिशियल लेवल पे हम जरूरतों को पूरा कैसे करेंगे? तो ये जो स्कूल्स हैं वो उनको इनिशियल लेवल पे पूरा करेंगे। इन सारी जो ड्रोन ऑपरेटर्स की जो रिक्वायरमेंट होगी उनके लिए लोगों को तैयार करेंगे। एक जो ट्रेंड वर्कफोर्स है वो हमारे पास उपलब्ध होगा, लेकिन उसके बाद से इंडस्ट्री ड्रिवन अगर ये चीजें होंगी तो लगातार जो यहाँ से आगे जो इंडस्ट्री ड्रिवन जो कॉन्सेप्ट है वो आगे बढ़ेगा, और लगातार सरकार की कोशिश यही है कि जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है वो कम से कम रहे। लगातार जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इस एरियाज में आना चाहते हैं, और असीम यहाँ भी एक खास बात यह कि कई सारे जो स्टार्टअप्स हैं वो इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई अप करके जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज है उनको किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड किया जाए, उनको फॉर्मुलेट किया जाए,
उन सब चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी चूंकि जो क्षेत्र है लगातार डेवलप्ड हो रहा है और आगे की जो कोशिशें लगातार सरकार की हैं कि जो एग्रीकल्चर के एरिया में लगातार इसका बहुत व्यापक तरीके पे इस्तेमाल हो। अगर भविष्य की अगर हम बात करें तो कई सारी जो डिलीवरी कंपनीज हैं वो इस बात की संभावना तलाश कर रही हैं कि आखिर ड्रोन के जरिए जो नॉर्मल जो डिलीवरीज हैं उनको कैसे पहुंचाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें बड़ी व्यापक तरीके से अभी इनका जो इस्तेमाल है वो अभी भविष्य में दिखने वाला होगा, क्योंकि जिस तरीके से सरकार की कोशिश है कि बेहतर एनवायरमेंट के जरिए जो पूरे क्षेत्र है उसको आगे लेकर जाया जाए। तो अभी भविष्य के घर में बहुत सारी चीजें छुपी हुई आती कि तकनीक के लिहाज से किस तरह से ट्रेनिंग कैपेसिटी के जरिए हमें इन सब चीजों के इस्तेमाल के साथ ही जो ट्रेंड लोग हैं वो हमें मिलेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर जो सरकार की तरफ से है बहुत प्रशंसनीय कदम है कि इस क्षेत्र को लगातार तेजी से आगे बढ़ाया जाए और उसी के मद्देनजर सरकार जो है तेजी से अपने काम करते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल सुधीर, चूंकि आप वहाँ पे मौजूद हैं और मेरे पास यहाँ लैपटॉप है, मैं इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स और ऐसी सूचनाएं पढ़ पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ भी मैं लगातार साझा कर रहा हूँ। एक और सूचना जो मुझे मिल पा रही है उसमें ये कि बहुत ही इनोवेटिव है ये कि भारत का पहला जो है ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना बीते साल केरल में की गई वहाँ की राज्य सरकार की तरफ से। इसको लेकर भी देखिए ये एक बहुत ही अभिनव प्रयोग है केरल सरकार की तरफ से, वहाँ के पुलिस प्रशासन की तरफ से, कि ड्रोन फॉरेंसिक लैब और रिसर्च सेंटर की अगर ड्रोन के ज़रिए ऐसे फुटेज रिकॉर्ड किए जाते हैं, उन फुटेज को रिकॉर्ड करने के बाद आप यहाँ पे ला सकते हैं, उसका यहाँ पे फॉरेंसिकली विश्लेषण कर सकते हैं। ये मुझे लगता है कि जब पुलिस प्रशासन की बात आती है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है, उसमें इस लिहाज से भी इस तरह के फॉरेंसिक लैब्स, ड्रोन फॉरेंसिक लैब, ये भी एक अभिनव पहल है। बिल्कुल, देखिए भविष्य में अगर हम बात करें कि जो बेहतर पुलिसिंग की बात है, अगर पुलिसिंग में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर किसी घटना में ऐसे फुटेज की, ऐसी चीजों के विश्लेषण की जरूरत पड़ती है, तो इन सब चीजों के लिए ग्राउंड वर्क कैसे तैयार किया जाए, जमीन पर जो एजेंसीज हैं वो किस तरह से पहले से मौजूद है, तो उन सब चीजों की शुरुआत हो रही है। और यही बात हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से एनवायरमेंट लगातार क्रिएट हो रहा है उसमें नए नए एरियाज निकल कर आ रहे हैं। असीम, जिस तरीके से ड्रोन की अगर हम बात करें, पहले हम ये एक वक्त में ये कल्पना करना बहुत मुश्किल था कि ड्रोन इतने छोटे होंगे कि इनको देख पाना मुश्किल होगा, लेकिन ये अब साकार है। हमारे सामने नैनो ड्रोन मौजूद हैं जिनको आप अपनी आंखों के जरिए बहुत मुश्किल से देख पाएंगे, लेकिन आपके आस ही पास वो अपना काम करके निकल जाएंगे। तो ये सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम चीज हो जाती है। सुरक्षा एजेंसियों के इसमें बिल्कुल चौकन्ना रहना पड़ता है, और यही चीज जो है, जो खासतौर पर डिफेंस फोर्सेज हैं और जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनको बिल्कुल चौकन्ना करती हैं कि उनको इस तरह के एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ती है कि कई जो ड्रोन्स हैं उनको किस तरह से डिटेक्ट किया जाए। अगर किसी इलाके में कोई ड्रोन है तो कैसे इनको डिटेक्ट किया जाए, फिर उनको किस तरीके से काउंटर किया जाए। ये सारे इलाके, कई सारे एरियाज जो हैं लगातार डेवलप हो रहे हैं। असीम, जिस तरीके से लगातार जो ड्रोन का क्षेत्र है वो लगातार व्यापक होता जा रहा है, तो इसको हमें इस तरीके से समझना होगा कि लगातार वक्त के साथ जिस तरीके से सरकार शुरुआत में इसके लिए एक बेहतर माहौल तैयार कर रही है, पॉलिसी गाइडलाइंस तैयार कर रही है, उम्मीद ही की जा रही है कि भविष्य में जिस तरीके से ये और व्यापक रूप लेगा उसके लिहाज से सरकार पहले से तैयार है। इस जो पूरे क्षेत्र की जरूरतों को समझ रही है, जिस तरीके से कोशिश की जा रही है कि जो आम लोग हैं उनको एनकरेज किया जाए और जो डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको डिस्करेज किया जाए। तो ये एक बेहतर जो सोच है, बेहतर जो पॉलिसीज हैं उनके साथ लगातार सरकार आगे बढ़ रही है। और अगर भविष्य में इसके व्यापक तरीके के इस्तेमाल के बाद से इमर्जिंग जो सिचुएशन होगी उसके लिहाज से सरकार पूरी तरह से तैयार है। पहले से जो टास्क फोर्स हैं, जो कई सारे थिंक टैंक्स हैं, उनकी तरफ से जो रिपोर्ट सरकार के पास आती है उनके मद्देनजर सरकार लगातार इन सब चीजों पे काम करती है और आगे चलकर किस तरीके से और इस क्षेत्र को बेहतर करने की जरूरत है, इसको रेगुलराइज करने की किस तरीके से जरूरत है, उन सब मद्देनजर सरकार पहले से इन सब चीजों के लेकर पहले से तैयार है। और उम्मीद ही की जा रही है कि जिस तरीके से व्यापक तौर पर नए नए क्षेत्र उभरेंगे, खासतौर पर अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो उसको कैसे सर्टिफाइड करना है। इसके अलावा अगर काउंटर ड्रोन्स के जो नैनो ड्रोन्स हैं उनको अगर किस तरीके से काउंटर करना है, खासतौर पर अगर हमारे सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट हैं, जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं, कई सारे ऐसे जो हैं जिन्हें पब्लिक डोमेन में जो जानकारी है वो साझा नहीं की जानी चाहिए।
बहुत सीक्रेट इंफॉर्मेशन हमारे पास रहती है। तो उन सब चीजों के बचाव के लिए किस तरीके से उन एरिया में कैसे हमें आगे बढ़ना है, तो ये सारे क्षेत्र लगातार असीम डेवलप होंगे और लगातार इन सब पर जो कई सारे स्टार्टअप्स हैं, कई सारी एजेंसियां हैं, वो लगातार काम कर रही हैं। तो और उम्मीद ये की जा रही है कि जब ये क्षेत्र डेवलप होंगे, सरकार एक बेहतर नियमन और बेहतर चीजों तक लगातार आगे बढ़ेगी कि न केवल क्षेत्र फ्लरिश हो, भारत पूरी दुनिया के लिए ड्रोन का हब बने, बल्कि जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है उसमें जो यूजर फ्रेंडली, कॉस्ट इफेक्टिव जो चीजें हैं ड्रोन की तकनीक के लिहाज से, ड्रोन के इस्तेमाल के लिहाज से, वो भी मौजूद है। तो ये लगातार जो कोशिशें हैं वो लगातार सरकार की तरफ से की जा रही हैं। असीम, बिल्कुल सुधीर, और एक और पॉइंट की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। जो आपके बॉर्डर स्टेट्स हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए, गुजरात की बात कर ली जाए, पंजाब की बात कर ली जाए, फिर उत्तर पूर्व के राज्यों की बात कर ली जाए, हालांकि अब घुसपैठ की घटनाओं में बहुत कमी आ गई है, बावजूद इसके जो अगर ड्रोन का इस्तेमाल इन इलाकों में किया जाए तो मुझे लगता है कि जो अपने हिंदुस्तान के देश की तरफ से जो जान माल की हानि होती है उस पर बहुत हद तक अंकुश लग पाएगा। बिल्कुल, देखिए असीम, आपने बिल्कुल सही बात कही कि अगर खासतौर पे अगर सीमा की बात करें, अगर हम LOC की बात करें, अगर हम उस पर ड्रोन के जरिए अगर निगरानी रखते हैं, क्योंकि कई बार कोशिश ये भी की जाती है कि जो हमारी फेंसिंग है लगातार दुश्मन की तरफ से कोशिश की जाती है कि उसको नुकसान पहुंचाया जाए, उसको इस तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया जाए जिससे कि उस इलाके में जो कंडीशन है वो ऐसी बने कि जो हमारे सिक्योरिटी जो फोर्सेज हैं उनके लिहाज से प्रतिकूल हो। तो इन सब चीजों को कैसे काउंटर किया जाए, ड्रोन के जरिए एक बेहतर तरीके से निगाह रखी जा सकती है, क्योंकि परमानेंट तरीके से हमें वहाँ स्टैब्लिश करने की चीजों को जरूरत नहीं है। और अगर ऐसी चीज कंडीशन से हम एक बेहतर तरीके से निगाह रख सकते हैं और इन सब चीजों को बहुत आसानी से काउंटर भी किया जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें कि जो जम्मू कश्मीर का इलाका है, जिस तरीके से लगातार जो आतंकी घटना है उनको अंजाम देने की कोशिश की जाती है, लगातार जो आतंकी हैं वो जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। तो इन सब चीजों में अगर वो कहीं छुपे हुए हैं तो फोर्सेज के बजाय अगर हम ड्रोन्स के जरिए उस इलाके की मॉनिटरिंग करके उस इलाके को सैनिटाइज करते हुए, ड्रोन्स अगर पहले जाते हैं उसके बाद से सिक्योरिटी फोर्सेज उस इलाके में आगे बढ़ते हैं, तो एक बेहतर जो स्थिति का आकलन है वो सुरक्षा बलों के जरिए किया जा सकता है। और बिल्कुल सही आपने कहा कि ऐसे वक्त में जो जानमाल की हानि है उसका बचाव बहुत ज्यादा से ज्यादा किया जा सकता है। तो जाहिर तौर पर ऐसे इलाके हैं, ऐसे जो क्षेत्र हैं उनमें लगातार इन सब के इस्तेमाल की बात हो रही है, लगातार कोशिशें की जा रही कि ज्यादा जो प्रोफेशनल जो इक्विपमेंट्स हैं, ज्यादा लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाए, और ये जो कोशिशें हैं लगातार की जा रही हैं। जी सुधीर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी सुधाकर दास भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर नमस्कार। और देखिए, पिछले 47-48 मिनट से 50 मिनट से हम लोग इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि ड्रोन का किस तरह से भारत में उपयोग हो रहा है, इसके और क्या कुछ उपयोगिताएं हैं, क्या कुछ इसकी संभावनाएं हैं भारत में। हम लगातार कृषि क्षेत्र की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, संरक्षा की बात कर रहे हैं, हेल्थ क्षेत्र की बात कर रहे हैं। इन तमाम क्षेत्रों में ड्रोन का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। हम सभी जान रहे हैं कि भारत एक ड्रोन के हब के तौर पर अपने आप को पूरे विश्व पटल पर उभारने की कोशिशों में लगा हुआ है। 2030 तक भारत चाह रहा है कि पूरे वैश्विक पटल पर उसकी एक पहचान हो ड्रोन हब के तौर पर। हम जानते हैं कि केंद्रीय उड्डयन मंत्री उन्होंने भी ये कहा कि जो ड्रोन पायलट्स हैं, हमें उनकी लगभग 1 लाख ऐसे ड्रोन पायलट्स की ज़रूरत है, ट्रेंड ड्रोन पायलट्स की ज़रूरत है, ताकि उनका इस्तेमाल जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में हम कर सकें। सुधाकर, मेरा सवाल कि आने वाले दिनों में, खासकर आज जब ये महोत्सव, हमने इसको महोत्सव का नाम दिया है, भारत ड्रोन महोत्सव, इस महोत्सव के ज़रिए भारत क्या कुछ अचीव करना चाह रहा है और क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश है वैश्विक मंच पर? निश्चित तौर पर असीम, ये भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव है अब तक का। एक तरह से कहे तो भारत में सबसे तेजी से बनता हुआ, सबसे तेजी से बढ़ता हुआ ड्रोन इकोसिस्टम बन रहा है भारत में। और एक अनुमान है फिक्की का कि ये जो पूरा ड्रोन इकोसिस्टम है करीब $40 बिलियन का हो जाएगा साल 2030 तक, अब जिसकी बात कर रहे हैं। जो ड्रोन हब बनाने का एक सपना है प्रधानमंत्री मोदी का, और इसी मकसद के साथ आपने देखा होगा कि पिछले साल नई ड्रोन नीति को लागू किया गया था। और एक तरह से सुधाकर जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि ये सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी प्रगति मैदान और उस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही क्षणों के बाद वो इस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। आज पूरी देश की निगाहें और दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रोन के जरिए और भारत की नीति क्या कुछ रही है, आने वाले दिनों में ड्रोन को लेकर क्या कुछ पॉलिसीज होंगी। इससे न सिर्फ भारत को, भारत की पूरे इकोसिस्टम को, बल्कि वैश्विक मंच पर भी पूरे विश्व को भी क्या कुछ फायदा होगा, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई कि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के जरिए क्या कुछ बातें कहते हैं, क्या कुछ संदेश देने की कोशिश करते हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान से। मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय माननीय केंद्रीय मंत्रीगण का भी हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भारत ड्रोन महोत्सव भारतवासियों की प्रतिभा और दक्षता पर नेतृत्व की जबरदस्त आस्था का अद्भुत पर्व है। भारत आज पुरानी जंजीरें तोड़कर बेहिचक एक नए आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भरता और प्रगति की ऊंची उड़ान लगा रहा है। चुनौतियों से दो हाथ करना, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को जीवन में उतारना कोई भारत से सीखे। कहीं ईज़ ऑफ लिविंग में देवदूत बन जाते हैं ड्रोन्स, तो कभी हमारी चौकन्नी आंखें बन जाते हैं ड्रोन्स। हमारी शक्ति, हमारी क्षमता रक्षा के लिए भी है और मानवता के लिए भी ड्रोन की उड़ान इसी बात का ऐलान है। अब हम निवेदन करते हैं ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कि कृपया स्वागत संबोधन दें। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर आसीन कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी, रेल एवं दूरसंचार मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव साहेब, स्वास्थ्य एवं खाद्य मंत्री आदरणीय मनसुख मंडाविया जी, पर्यावरण, श्रम एवं रोजगार मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी और इस सभागार में उपस्थित हमारे समस्त राज्य मंत्रीगण, सरकार के अफसरगण और सभी महानुभाव जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आज हम प्रधानमंत्री जी का स्वागत इस ऐतिहासिक ड्रोन महोत्सव 2022 में इस मंच पर हम उनका स्वागत करते हैं। टेक्नोलॉजी भाइयों और बहनों एक ऐसी शक्ति है जिसने समय समय पर लहरों की तरह आकर दुनिया के तौर तरीके को बदल दिया है। और यदि हम पिछले 8 सालों के पन्ने को पलटें तो टेक्नोलॉजी क्षेत्र में जो एक परिवर्तन आया है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भारत सदैव एक फॉलोअर होता था, आज भारत एक लीडर के रूप में परिवर्तित हो चुका है। नेतृत्व करने की क्षमता भारत की हो चुकी है और इस भारत को एक लीडर बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उनकी दूरदर्शिता, उनकी परिवर्तनकारी सोच और उनका सशक्त नेतृत्व के आधार पे ही आज भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विश्व की नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। चारों तरफ अगर हम देखें,
प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा के आधार पर जनधन की क्रांतिकारी योजना, जिसने हर गरीब को अपने हक की राशि बिना किसी हेरफेर के सीधा पहुंचाई है। इंटरनेट की कनेक्टिविटी एक एक गांव तक। जो देश वैक्सीन का आयात करता था, उस देश ने आविष्कार करके पूरे विश्व में 2-2 वैक्सीनों का निर्यात किया है। और आज उसका एक और उदाहरण इस मंच पे हम देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री जी के संकल्प, उनके आदेश और उनकी विचारधारा के आधार पर राष्ट्र स्तर का ड्रोन महोत्सव हम लोग आज आयोजित कर रहे हैं। और ये एक ऐसी क्रांति है जो फैल रही है, लेकिन इसकी शुरुआत तो हो गई है, लेकिन इसकी फैलाव का कोई अंत नहीं होने वाला। अंग्रेजी में कहावत है, नथिंग इज ग्रेटर देन द आइडिया हुज टाइम हैज कम। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, under the inspiring leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, drones is the idea whose time has come in India. ड्रोन आसमान में जरूर उड़ता है, लेकिन इसकी पहुंच देश के गांव-गांव तक, कोने-कोने तक है। और प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है टेक्नोलॉजी फर्स्ट, लेकिन टेक्नोलॉजी फर्स्ट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए है पीपल फर्स्ट होना। टेक्नोलॉजी तभी सफल होगी उनकी विचारधारा में, उनके आदेश में। टेक्नोलॉजी तभी सफल होगी जब वंचित पीड़ितों के काम में आए, उनके कष्ट को दूर करें, उनके जीवन का उत्थान हो। और ये 5 किलो वाला ड्रोन क्या नहीं कर सकता। जहां एक तरफ ये ड्रोन हमारे सेना का बल बढ़ाते हुए दुश्मन पर अटैक कर सकता है, दुश्मन पर निगरानी रख सकता है, वही ड्रोन हमारे किसानों के लिए उनके फसल में उर्वरक और कीटनाशक के छिड़काव का काम भी कर सकता है, पूरी दक्षता के साथ, कम समय में, कम लागत में, और किसानों की स्वास्थ्य की सुरक्षा भी करते हुए यह कार्य करता है। और इसका प्रारूप महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, अनेक राज्यों में किया जा रहा है। इसी के साथ ये ड्रोन दूर दराज इलाकों में, जहां सड़क नहीं होती, जहां पहुंच नहीं होती, जहां अधोसंरचना ना हो, वहां कोरोना का वैक्सीन हो, रक्त हो, राहत सामग्री हो, दवा हो, पहुंचाने का काम करता है। अभी मणिपुर में 26 किलोमीटर दूर पहाड़ के ऊपर ड्रोन के द्वारा वैक्सीन पहुंचाई गई ताकि टीकाकरण हो पाए। मुंबई में क्राउड मॉनिटरिंग ड्रोन के द्वारा किया जा रहा है, टेदर ड्रोन के आधार पर। सोनीपत पे पेट्रोलियम की पाइपलाइन की सुरक्षा ड्रोन के द्वारा की जा रही है। और सबसे प्रगतिकारक सोच और परिवर्तनकारी सोच हो रही है मैपिंग के क्षेत्र में, जहां गांवों में स्वामित्व योजना के तहत हमारे ग्रामीण भाई बहनों को अपने जमीन पर जो मालिकाना अधिकार मिल चुका है, ये ड्रोन वैज्ञानिक विधि के आधार पर घरों का नक्शा खींच रहा है, निशानदेही कर रहा है। और जिन जमीनों पर पुश्तियों से विवाद चल रहा था, अवैध कब्जे हो रहे थे, वही जमीन वापस गरीबों को हक दिलाने में यह सबसे सटीक, किफायती और सुलझा हुआ साधन है। यह 1-2 किलो का ड्रोन गरीब की समृद्धि का साधन बन चुका है। और आपके सहयोग से, आपकी भागीदारी से आने वाले समय में यह 2-3 किलो का ड्रोन ग्राम स्वराज का भी साधन बनेगा। प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा सदैव है कि कोई भी सफल नीति 3 स्तंभों पर आधारित है। पहला स्तंभ है पॉलिसी, और पॉलिसी के विषय में पुराने ड्रोन रूल्स को हटाकर पिछले अगस्त में हम नए ड्रोन रूल्स लेके आए थे। सफल ड्रोन रूल्स, आसान ड्रोन रूल्स, जहां 25 फॉर्म भरने थे वहां केवल 5 फॉर्म, जहां 72 फीस देने पड़ते थे वे केवल 4 फीस।
और ड्रोन रूल्स लागू होने के बाद 1 महीने के अंदर हमने ये कहा था कि एयर स्पेस मैप हम रिलीज करेंगे, जहां पूरी भारत को हम मैप करेंगे। रेड एरिया कहां है जहां ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता, पीला एरिया कहां है जहां सीमित उड़ाया जा सकता है, और हरा एरिया कहां है जहां पूर्ण रूप से उड़ाया जा सकता है। भारत सरकार के हर मंत्रालय के साथ कोऑर्डिनेशन करके, हर राज्य और यूनियन टेरिटरी के सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करके 1 महीने के अंदर ये एयर स्पेस मैप हमने रिलीज किया, जहां 70% ग्रीन एरिया भारत का हो चुका है। तो हम विश्व के आगे हम लोग चल रहे हैं कई देशों के, और इसी के साथ एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क भी हमने रिलीज किया। 9 फरवरी 2022 को इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया, ताकि हमारे आत्मनिर्भर भारत के आधार पर हम अपने देश के लोगों को आगे बढ़ा पाएं। और इस बजट में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वित्त मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि किसान ड्रोन और ड्रोन एज अ सर्विस के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा, और कृषि मंत्रालय ने 70 से 100% इंसेंटिव हमारे कृषकों के लिए, कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए लागू करवाया है, ताकि ये ड्रोन प्रचलित हो पाए। इसी के साथ साथ दूसरा स्तंभ है इंसेंटिव, और प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने तो इतिहास रचा दिया है। यह पहला पीएलआई स्कीम है देश में, जहां एक 60 करोड़ की इंडस्ट्री के लिए 3 साल में 120 करोड़ रुपए का इंसेंटिव की घोषणा की गई है, 2 गुना ज्यादा। और तीसरा स्तंभ है डिमांड क्रिएशन किसी भी नई इंडस्ट्री के लिए, और प्रधानमंत्री जी ने सख्त आदेश दिए हैं हर एक मंत्रालय को कि हमें फॉरवर्ड लुकिंग होना होगा, हमें अडॉप्ट करना होगा ड्रोन टेक्नोलॉजी को। और वर्तमान में 12 से ज्यादा भारत सरकार के मंत्रालय और 14 से ज्यादा राज्य सरकार ड्रोन टेक्नोलॉजी को अडॉप्शन के लिए तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की सरकार ने इंडस्ट्री की तमाम बेड़ियों को तोड़कर इंडस्ट्री को आजाद किया है। इस ड्रोन का प्रयोग और इसकी सफलता के लिए अब केवल ओनली स्काई इज द लिमिट, ये सीमा रह चुकी है। हमारा अनुमान है कि 2026 तक ये 15,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनेगी। आज 270 ड्रोन के स्टार्टअप हैं, जिसका सर्वेक्षण भी प्रधानमंत्री जी ने आज किया। आने वाले समय में हजारों होंगे। उत्पादन के क्षेत्र में 10,000 और सर्विसेज के क्षेत्र में 5 लाख रोजगार के अवसर अगले 3 साल में सृजित होंगे हमारे भारत में। इस टेक्नोलॉजी की क्षमता की पहचान की सही मायने में अगर किसी ने काम किया है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को दिशा दिखाया है। और इसलिए अभी जब हम दर्शक गृह में गए थे, एक व्यक्ति ने बोला कि गुरुजी, प्रधानमंत्री जी को, गुरुजी आप ड्रोन के द्रोणाचार्य हैं। और इसलिए मेरे भाई और बहनों, ड्रोन का क्षेत्र भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत आगे ले जाएगा। ड्रोन क्रांति की ये चिंगारी सबसे पहले हमारे किसान और हमारे ग्रामीण भाई बहनों ने पूरे देश में लगाई है, लेकिन इसकी उज्ज्वला पूरी देश में फैलनी चाहिए। हमारा विश्वास है कि अमृत महोत्सव से अमृत काल तक के सफर में हमारा भारत विश्व का ड्रोन हब 2030 तक बनकर विश्व का नेतृत्व करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। ड्रोन्स के लिए धीरे धीरे विश्व का नज़रिया खुला और आसमान भी। खुले मन से न्यू इंडिया ने ड्रोन पॉलिसी में उदारीकरण को अपनाया। हमने ड्रोन्स निर्माण किए आत्मनिर्भरता के प्रण से। हमने प्रतिभाओं को तराशा ड्रोन शक्ति की स्किल से। आज ड्रोन्स मानव जीवन, रोजगार और आर्थिक विकास की नई चमक हैं। आइए इसकी झलक देखते हैं इस फिल्म में। Role in India's next technology revolution,
whether in day-to-day agricultural activities, personal air travel, land ownership in villages, or the security and surveillance of development projects. Taking another step towards Atmanirbhar Bharat and the Prime Minister's vision of promoting ease of doing business, the Government of India has liberalized the drone rules to enable Indian entrepreneurs to create cutting-edge technology for the world. ड्रोन टेक्नोलॉजी कम से कम समय में मुश्किल से मुश्किल काम सटीक तरीके से कर सकते हैं। ड्रोन वहां भी आसानी से आ जा सकता है जहां इंसान नहीं जा सकता। Recognizing the importance of drones, the Government of India released a dedicated drone policy to unlock a host of opportunities and transform India into a global drone hub. The mission Drone Shakti was introduced to promote drones as a service. The regulatory forms have been reduced from 25 forms to 5. The PLI scheme has been announced for 120 crores, and there have been 23 remote pilot training organizations that have been set up. Inclusive growth opportunities were introduced along with monetary support for purchase of agricultural drones. The eased regulations and economic incentives, coupled with the highly innovative talent pool, has created an ecosystem for drone startups in India to create impact across industries. Drones are being put to use for sensitive border surveillance, delivering medicines and vaccines in remote locations. Significant measures such as the Swamitra scheme have enabled land mapping of over 6.6 lakh villages, digitizing land ownership records. And for saving lives during disasters. They provide a bird's eye view during the biggest sporting events. They are being used to assist our farmers with precision agriculture and with combating pests. And are also being used for large-scale entertainment shows in the sky. और ये तो अभी शुरुआत है, हमें यही नहीं रुकना है। हमें ड्रोन टेक्नोलॉजी में अग्रणी देश बनना है। मैं देश के युवाओं से भी कहूंगा कि आप ड्रोन पॉलिसी के बाद बने अवसरों का लाभ उठाने के बारे में जरूर सोचें, आगे आएं। Drone technology has the potential to tackle many societal challenges across the globe. With aggressive innovation and proactive measures in the sector, India is now poised to be the drone hub of the world by 2030. माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है। हमें गर्व है कि हमारे देश में DGCA द्वारा 23 ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल्स अप्रूव हो चुके हैं, जिनमें काफ़ी संख्या में ड्रोन पायलट्स ट्रेंड भी हो चुके हैं और भी ज़्यादा ट्रेनिंग स्कूल्स जल्दी ही खोले जाने वाले हैं। आज हमारे ट्रेन ड्रोन पायलट्स भी पूरे जोश के साथ देश के स्वाभिमान और स्वावलंबन का परचम लहराते हुए भविष्य की ऊंची उड़ान के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी विनम्र अनुनय है माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे कि कृपया इन 150 ड्रोन पायलट्स को सर्टिफिकेट प्रदान करें, टेबल पर रखे रिमोट के बटन को दबाकर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी और बहुत सारी शुभकामनाएं इन सभी को।
आज हर भारतवासी ये महसूस कर रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब में भारतीय होने के गर्व को पुनर्जीवित किया है। विश्व में भारत के सम्मान के लिए मस्तक ऊंचा रखने का विश्वास दिया है। इस ड्रोन महोत्सव के द्वारा आपने माननीय प्रधानमंत्री जी न सिर्फ एक बार फिर युवाओं के, हर भारतीय के सपनों को हौसलों की उड़ान दी है, बल्कि 21वीं सदी के नए भारत के मिजाज को विश्व आकाश में एक बुलंद पहचान भी दी है। हमारा विनम्र अनुरोध है माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे कि कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें। मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, भारत ड्रोन महोत्सव में देश भर से जुटे सभी अतिथिगण, यहाँ उपस्थित अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सभी को भारत ड्रोन महोत्सव इस आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देख रहा हूं कि सभी वरिष्ठ लोग यहां मेरे सामने बैठे हैं। मुझे आने में विलंब हो गया। विलंब इसलिए नहीं हुआ कि मैं देर से आया, यहां तो मैं समय पर आ गया था, लेकिन ये ड्रोन की जो प्रदर्शनी लगी है उसे देखने में मेरा मन ऐसा लग गया कि मेरा समय का ध्यान नहीं रहा। इतना लेट आया, फिर भी मैं मुश्किल से 10% चीजों को देख पाया, और मैं इतना प्रभावित हुआ। अच्छा होता मेरे पास समय होता, मैं पूरा एक एक स्टॉल पे जाता, हर नौजवानों ने जो काम किया है उसको देखता, उनकी कथा सुनता। सब तो नहीं कर पाया, लेकिन जो भी मैं कर पाया, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, मैं सरकार के भी सभी विभागों से आग्रह करूंगा कि आपके अलग अलग स्तर के जितने अधिकारी हैं, जो पॉलिसी मेकिंग में जिनका रोल रहता है, वे जरूर 2-3 घंटे यहां निकालें, एक एक चीज को समझने की कोशिश करें। यहां उनको टेक्नोलॉजी को देखने को मिलेगा और उनको अपने दफ्तर में ये पता चलेगा कि ये टेक्नोलॉजी अपने यहाँ ऐसे उपयोग में हो सकती है। यानी गवर्नेंस में भी अनेक ऐसे इनिशिएटिव हैं जो हम इसके आधार पर चला सकते हैं। लेकिन मैं वाकई मैं कहता हूँ कि मेरे लिए एक बहुत ही सुखद अनुभव रहा आज, और भारत के नौजवान, और मैं हैरान, खुशी इस बात की होती थी कि जिन जिन स्टॉल पे गया तो वो बड़े गर्व से कहता था, साहब ये मेक इन इंडिया है, ये सब हमने बनाया है। साथियों, इस महोत्सव में देश के अलग अलग हिस्सों से आए हमारे किसान भाई बहन भी हैं, ड्रोन इंजीनियर भी हैं, स्टार्टअप्स भी हैं, विभिन्न कंपनियों के लीडर्स भी यहां मौजूद हैं, और 2 दिनों में यहां हजारों लोग इस महोत्सव का हिस्सा बनने वाले हैं, मुझे पक्का विश्वास है। और अभी एक तो मैंने प्रदर्शनी भी देखी, लेकिन जो एक्चुअली ड्रोन के साथ अपना कामकाज चलाते हैं,
और उसमें कई युवा किसानों से मुझे मिलने का मौका मिला जो खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। मैं उन युवा इंजीनियर से भी मिला जो ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आज 150 ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट भी यहां दिए गए हैं। मैं इन सभी ड्रोन पायलट्स को और इस काम में जुड़े हुए सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। ये जो ऊर्जा नजर आ रही है वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। ये भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती है। आज भारत स्टार्टअप पावर के दम पर दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, ये उत्सव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि नए भारत की नए गवर्नेंस का, नए प्रयोगों के प्रति अभूतपूर्व पॉजिटिविटी का भी उत्सव है। संयोग से 8 वर्ष पहले यही वो समय था जब भारत में हमने सुशासन के नए मंत्रों को लागू करने की शुरुआत की थी। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के रास्ते पर चलते हुए ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हमने प्राथमिकता बनाया। हमने सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए देश के हर नागरिक, हर क्षेत्र को सरकार से कनेक्ट करने का रास्ता चुना। देश में सुविधाओं का, पहुंच का, डिलीवरी का एक जो डिवाइड हमें अनुभव होता था, उसके लिए हमने आधुनिक टेक्नोलॉजी पर भरोसा किया। उसे एक महत्वपूर्ण ब्रिज के रूप में व्यवस्था का हिस्सा बनाया। जिस टेक्नोलॉजी तक देश के एक बहुत छोटे से वर्ग की पहुंच थी, हमारे यहां मान लिया गया टेक्नोलॉजी एक बड़े रईस लोगों का कारोबार है। सामान्य मानव की जिंदगी में उसका कोई स्थान नहीं है। उस पूरी मानसिकता को बदल करके हमने टेक्नोलॉजी को सर्वजन के लिए सुलभ करने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं और आगे भी उठाने वाले हैं। साथियों, जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो हमने देखा है हमारे यहां कुछ लोग टेक्नोलॉजी का डर दिखाकर उसे नकारने का प्रयास भी करते हैं। ये टेक्नोलॉजी आएगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अब ये बात सही है कि एक जमाने में पूरे शहर में एक टावर हुआ करता था, उसकी घड़ी के घंट बजते थे और गांव का समय तय होता था। तब किसने सोचा था कि हर गले हर एक की कलाई पे घड़ी लगेगी? तो जब परिवर्तन आया होगा तो उनको भी अजूबा लगा होगा। और आज भी कुछ लोग होंगे जिनको मन करता होगा हम भी गांव में एक टावर बना दें और वहां भी एक बड़ी घड़ी लगा दें। किसी जमाने में उपयोगी होगा। यानी जो बदलाव होता है उस बदलाव के साथ हमें अपने को बदलना, व्यवस्थाओं को बदलना, तभी प्रगति संभव होती है। हमने हाल ही में कोरोना वैक्सीन के दौरान भी बहुत अनुभव किया है। पहले की सरकारों के समय टेक्नोलॉजी को प्रॉब्लम का हिस्सा समझा गया।
उसको एंटी पुअर साबित करने की कोशिशें भी हुई। इस कारण 2014 से पहले गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी के उपयोग को लेकर एक प्रकार से उदासीनता का ही वातावरण रहा। किसी ने इक्के दुक्के व्यक्ति ने अपनी रुचि के अनुसार कर लिया तो कर लिया, व्यवस्था का स्वभाव नहीं बना। इसका सबसे अधिक नुकसान देश के गरीब को हुआ है, देश के वंचित को हुआ है, देश के मिडिल क्लास को हुआ है, और जो एस्पिरेशंस के जज्बे से भरे हुए लोग थे उनको निराशा की गर्त में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ा है। साथियों, हम इस बात का इनकार नहीं करते कि नई टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन लाती है। वो नए माध्यम खोजती है, वो नए अध्याय लिखती है, वो नए रास्ते, नई व्यवस्था भी बनाती है। हम सभी ने वो दौर देखा है कि जीवन से जुड़े कितने ही आसान विषयों को कितना मुश्किल बना दिया गया था। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने बचपन में राशन की दुकान पर अनाज के लिए, केरोसिन के लिए, चीनी के लिए लाइन लगाई होगी। लेकिन एक समय ऐसा था कि घंटों इसी काम में लाइन में लगे हुए गुजर जाते थे। और मुझे तो अपना बचपन याद है कि हमेशा एक डर रहता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा नंबर आने तक अनाज खत्म हो जाएगा, दुकान बंद होने का समय तो नहीं हो जाएगा। ये डर 7-8 साल पहले हर गरीब के जीवन में रहा ही रहा होगा। लेकिन मुझे संतोष है कि आज टेक्नोलॉजी की मदद से हमने इस डर को समाप्त कर दिया है। अब लोगों में एक भरोसा है कि जो उनके हक का है वो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। टेक्नोलॉजी ने लास्ट माइल डिलीवरी को सुनिश्चित करने में, सैचुरेशन के विजन को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद की है। और मैं जानता हूं कि हम इसी गति से आगे बढ़कर अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बीते 7-8 वर्षों का अनुभव मेरा विश्वास और मजबूत करता है, मेरा भरोसा बढ़ता जा रहा है। जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति, जैम, इस ट्रिनिटी की वजह से आज हम देश भर में पूरी पारदर्शिता के साथ गरीब को उसके हक की चीजें, जैसे राशन जैसी बातें, हम पहुंचा पा रहे हैं। इस महामारी के दौरान भी हमने 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया है। साथियों, ये हमारे टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन की करेक्टली डिजाइन करने, एफिशिएंटली डेवलप करने और प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने की शक्ति है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान सफलता से चला रहा है। आज देश ने जो रोबोट्स यूपीआई फ्रेमवर्क डेवलप किया है, उसकी मदद से लाखों करोड़ रुपए गरीब के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर हो रहे हैं। महिलाओं को, किसानों को, विद्यार्थियों को अब सीधे सरकार से मदद मिल रही है। 21वीं सदी के नए भारत में, युवा भारत में, हमने देश को नई स्ट्रेंथ देने के लिए, स्पीड और स्केल देने के लिए टेक्नोलॉजी को अहम टूल बनाया है। आज हम टेक्नोलॉजी से जुड़े सही सॉल्यूशन डेवलप कर रहे हैं और उनको स्केल अप करने का कौशल भी हमने विकसित किया है। देश में ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन, गुड गवर्नेंस के, ईज ऑफ लिविंग के, इसी कमिटमेंट को आगे बढ़ाने का एक और माध्यम है। ड्रोन के रूप में हमारे पास एक और ऐसा स्मार्ट टूल आ गया है जो बहुत जल्द सामान्य से सामान्य भारतीय के जीवन का हिस्सा बनने जा रहा है। हमारे शहर हो या फिर देश के दूर दराज गांव देहात वाले इलाके,
खेत के मैदान हो या फिर खेल के मैदान, डिफेंस से जुड़े कार्य हो या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, हर जगह ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ने वाला है। इसी तरह टूरिज्म सेक्टर हो, मीडिया हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, ड्रोन इन क्षेत्रों में क्वालिटी और कंटेंट दोनों को बढ़ाने में मदद करेगा। अभी जितना इस्तेमाल हो रहा है ड्रोन का, उससे कहीं ज्यादा इस्तेमाल हम आने वाले दिनों में देखने वाले हैं। मैं सरकार में हर महीने एक प्रगति कार्यक्रम चलाता हूं। सभी राज्यों के मुख्य सचिव स्क्रीन पर होते हैं टीवी के, और अनेक विषयों की चर्चा होती है। और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि ड्रोन से जो प्रोजेक्ट चल रहा है मुझे वहां का पूरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए, तो मैं बड़ी आसानी से चीज़ों को कोरिलेट करके वहां निर्णय करने की सुविधा बढ़ जाती है। जब केदारनाथ का पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ, अब हर बार तो मेरे लिए केदारनाथ जाना मुश्किल था, तो मैं रेगुलरली केदारनाथ में कैसे काम चल रहा है, कितनी तेज गति से, तो वहां से ड्रोन के द्वारा रेगुलर मेरे दफ्तर में बैठ करके उसकी जब भी रिव्यू मीटिंग होती थी तो मैं ड्रोन की मदद से केदारनाथ के डेवलपमेंट के काम को रेगुलर मॉनिटर करता था। यानी आज सरकारी कामों की क्वालिटी को भी देखना है, तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है। साथियों, गांव में भी किसान के जीवन को आधुनिक, सुविधाजनक, अधिक संपन्न बनाने में भी ड्रोन टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। आज गांवों में अच्छी सड़कें पहुंची हैं, बिजली पानी पहुंचा है, ऑप्टिकल फाइबर पहुंच रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। लेकिन फिर भी गांव में जमीन से जुड़े, खेती से जुड़े अधिकतर काम के लिए पुराने सिस्टम से काम चलाना पड़ता है। उस पुराने सिस्टम में हर प्रकार का वेस्टेज है, परेशानियां भी बहुत हैं, और प्रोडक्टिविटी तो पता नहीं, तय नहीं कर पाते कुछ हुआ कि नहीं हुआ। इसका सबसे अधिक नुकसान हमारे गांव के लोगों को होता है, हमारे किसानों को होता है, और उसमें भी ज्यादा हमारे छोटे किसानों को होता है। छोटे किसान की जमीन और उसके संसाधन इतने नहीं होते कि वो विवादों को चुनौती दे पाए और कोर्ट कचहरी के अंदर चक्कर काट पाए। अब देखिए, लैंड रिकॉर्ड से लेकर सूखा, बाढ़ राहत में, फसल के डैमेज तक हर जगह रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारियों पर ही व्यवस्था निर्भर है। ह्यूमन इंटरफेस जितना अधिक है उतना ही अधिक भरोसे की भी कमी हो जाती है, और उसी में से विवाद पैदा होते हैं। विवाद होते हैं तो समय और धन की बर्बादी भी होती है। इंसान के अंदाजे से आकलन होते हैं तो उतना सटीक अंदाजा भी नहीं लग पाता। इन सारी मुश्किलों से पार पाने का ड्रोन अपने आप में एक सशक्त, प्रभावी माध्यम के रूप में एक नया टूल हमारे सामने आया है। साथियों, ड्रोन टेक्नोलॉजी कैसे एक बड़ी क्रांति का आधार बन रही है, इसका एक उदाहरण पीएम स्वामित्व योजना भी है। इस योजना के तहत पहली बार देश के गांवों की हर प्रॉपर्टी की डिजिटल मैपिंग की जा रही है। डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड लोगों को दिए जा रहे हैं। इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम हुआ है और भेदभाव की गुंजाइश खत्म हुई है। इसमें बड़ी भूमिका ड्रोन की रही है। थोड़ी देर पहले मुझे भी स्वामित्व ड्रोन उड़ाने का
उसकी टेक्नोलॉजी समझने का अवसर मिला है। थोड़ी देर उसके कारण भी शायद लग गई। मुझे खुशी है कि ड्रोन की मदद से अभी तक देश में लगभग 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड जनरेट हो चुके हैं और जिसको ये कार्ड मिल गया है उसको संतोष है कि हाँ, मेरे पास मेरा जितनी जमीन है मेरे पास सही डिटेल मिल गई। पूरे संतोष के साथ उन्होंने इस बात को कहा है। वरना हमारे यहां अगर छोटी सी जगह की नपाई भी होती है तो उसमें सहमति बनाने के लिए सालों साल लग जाते हैं। साथियों, आज हम देख रहे हैं कि हमारे किसान ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। उनमें एक उत्साह दिख रहा है, वो इसे अपनाने के लिए तैयार है। ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये इसलिए है क्योंकि पिछले 7-8 साल में जिस तरह कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया गया है, उस वजह से टेक्नोलॉजी किसानों के लिए हवा नहीं रह गई है। और एक बार किसान उसको देखता है, थोड़ा अपने हिसाब से उसका लेखा जोखा कर लेता है और अगर उसका विश्वास बैठ गया तो स्वीकार करने में देर नहीं करता है। अभी मैं बाहर जब किसानों से बात कर रहा था तो मध्य प्रदेश के एक इंजीनियर मुझे बता रहे थे कि मुझे तो लोग अब ड्रोन वाला कर करके बुलाते। बोले मैं इंजीनियर हुआ लेकिन अब तो मेरी पहचान ड्रोन वाले की हो गई है। उन्होंने मुझे कहा कि साहब देखिए, मैंने उनको कहा कि आप क्या भविष्य क्या देखते हैं? तो उन्होंने मुझे कहा साहब देखिए, जो पल्सीज मामला है ना हमारे यहाँ, उसकी खेती बढ़ेगी और उसमें कारण एक ड्रोन होगा। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा साहब पल्सीज की खेती होती है तब उसकी फसल की ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है तो किसान अंदर जाकर के दवाई ववाई के लिए उसका मन नहीं करता है, मैं कहाँ जाऊँगा, वो छिड़काव करता, आधी तो मेरे शरीर पे पड़ती है। और बोले इसलिए उस फसल की तरफ वो जाता ही नहीं है। बोले अब ड्रोन के कारण ऐसी जो फसलें हैं जो मनुष्य की ऊंचाई से भी कभी कभी ऊंची होती हैं, ड्रोन के कारण उसकी देखभाल, उसकी दवाई का छंटकाव बोले इतना आसान होने वाला है कि हमारे देश का किसान आसानी से पल्सिस की खेती की तरफ जाएगा। अब ये एक व्यक्ति गांव के अंदर किसानों के साथ जुड़ने के साथ काम करता है तो चीजें कैसे बदलाव आता है उसका अनुभव उसका सुनने को मिलता है। साथियों, आज हम जो एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी को लाने का प्रयास किए, सॉइल हेल्थ कार्ड, ये अपने आप में हमारे किसानों के लिए बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा है। और मैं तो चाहूंगा जैसे ये ड्रोन की सेवाएं हैं, गांव गांव सॉइल टेस्टिंग की लैब बन सकती है, नए रोजगार के क्षेत्र खुल सकते हैं और किसान अपना हर वर्ष सॉइल टेस्टिंग करा करके तय कर सकता है कि मेरी मिट्टी में ये आवश्यकता है, ये जरूरत है। माइक्रो इरिगेशन, स्प्रिंकलर, ये सारी बातें आधुनिक सिंचाई व्यवस्था का हिस्सा बन रही है। अब देखिए फसल बीमा योजना, अब फसल बीमा योजना के अंदर सबसे बड़ा काम हमारी जीपीएस जैसी तकनीक का उपयोग हो, इनाम जैसी डिजिटल मंडी की व्यवस्था हो, नीम कोटेड यूरिया हो, या फिर टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में पैसा जमा करने की बात हो। बीते 8 साल में जो ये प्रयास हुए हैं उसने किसानों का टेक्नोलॉजी के प्रति भरोसा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। आज देश का किसान टेक्नोलॉजी के साथ कहीं ज्यादा कंफर्टेबल है, उसे ज्यादा आसानी से अपना रहा है। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहां अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। यही नहीं, ड्रोन ये भी पहचानने में सफल होते हैं कि कौन सा पौधा, कौन सा हिस्सा बीमारी से प्रभावित है।
और इसलिए वो अंधाधुंध स्प्रे नहीं करता, बल्कि स्मार्ट स्प्रे करता है। इससे महंगी दवाओं का खर्च भी बचता है। यानी ड्रोन तकनीक से छोटे किसान को ताकत भी मिलेगी, तेजी भी मिलेगी और छोटे किसान की तरक्की भी सुनिश्चित होगी। और आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो मेरा भी यही सपना है कि भारत में हर हाथ में स्मार्टफोन हो, हर खेत में ड्रोन हो और हर घर में समृद्धि हो। साथियों, हम देश के गांव-गांव में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का नेटवर्क सशक्त कर रहे हैं, टेलीमेडिसिन को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन गांवों में दवाओं और दूसरी सामान की डिलीवरी एक बड़ी चुनौती रही। इसमें भी ड्रोन से डिलीवरी बहुत कम समय में और तेज गति से डिलीवरी होने की संभावना बनने वाली है। ड्रोन से कोविड वैक्सीन की डिलीवरी से इसका फायदा हमने अनुभव भी किया है। ये दूर सुदूर के आदिवासी, पहाड़ी, दुर्गम क्षेत्रों तक उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में बहुत मददगार सिद्ध हो सकता है। साथियों, टेक्नोलॉजी का एक और पक्ष है जिस पर मैं आपका ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहता हूं। पहले के समय में टेक्नोलॉजी और उससे हुए इन्वेंशन एलिट क्लास के लिए माने जाते थे। आज हम टेक्नोलॉजी को सबसे पहले मासिस को उपलब्ध करा रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी भी एक उदाहरण है। कुछ महीने पहले तक ड्रोन पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे। हमने बहुत ही कम समय में अधिकतर रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया है। हम पीएलआई जैसी स्कीम के जरिए भारत में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का एक सशक्त इकोसिस्टम बनाने की तरफ भी बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी जब मासिस के बीच में जाती है तो उसके इस्तेमाल की संभावनाएं भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाती है। आज हमारे किसान, हमारे स्टूडेंट, हमारे स्टार्टअप ड्रोन से क्या क्या कर सकते हैं, इसकी नई नई संभावनाओं को तलाशने लगे हुए हैं। ड्रोन अब किसानों के पास जा रहा है, गांव में जा रहा है, तो भविष्य में विभिन्न कार्यों में ज्यादा इस्तेमाल की संभावना भी बढ़ी है। आप देखिएगा, अब शहरों में ही नहीं, गांव देहात में भी ड्रोन के तरह तरह के उपयोग निकलेंगे। हमारे देशवासी इसमें और इनोवेशन करेंगे। मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में ड्रोन टेक्नोलॉजी में और एक्सपेरिमेंट होंगे, इसके नए नए इस्तेमाल होंगे। साथियों, भारत की ऐसी ही संभावनाओं, ऐसी ही स्केल को टैप करने के लिए आज मैं देश और दुनिया के सभी इन्वेस्टर्स को फिर आमंत्रित करता हूं। ये भारत के लिए भी और दुनिया के लिए भी यहां से बेहतरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी के निर्माण का सही समय है। मैं एक्सपर्ट से, टेक्नोलॉजी की दुनिया के लोगों से भी अपील करूंगा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा विस्तार करें, उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेकर जाएं। मैं देश के सभी युवाओं से भी आह्वान करूंगा कि ड्रोन के क्षेत्र में नए स्टार्टअप्स के लिए भी आगे आए। हम मिलकर ड्रोन टेक से सामान्य जन को एम्पावर करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। और मुझे विश्वास है अब पुलिस के काम में भी सुरक्षा की दृष्टि से ड्रोन बहुत बड़ी सेवा कर पाएगा। बड़े बड़े जैसे कुंभ मेले जैसे अवसर होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में ड्रोन से मदद मिल सकती है। कहीं ट्रैफिक जाम की समस्याएं हैं, ड्रोन से सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। यानी इतनी आसानी से इन चीजों का उपयोग होने वाला है। हमें इन टेक्नोलॉजी के साथ अपनी व्यवस्थाओं को जोड़ना है, और जितना इन व्यवस्थाओं के साथ जोड़ेंगे, मुझे बराबर याद, मैं आज यहाँ देख रहा था कि वो ड्रोन से जंगलों में पेड़ उगाने के लिए जो सीड्स हैं उसकी गोली बना करके ऊपर से ड्रॉप करते हैं। जब ड्रोन नहीं था तो मैंने एक प्रयोग किया था। मेरे तो सारे देसी प्रयोग होते हैं क्योंकि उस समय तो टेक्नोलॉजी नहीं थी। मैं चाहता था, जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री साहब थे, जो हमारे
कुछ पहाड़ है, लोग वहाँ जाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, तो ज़रा मुश्किल काम है आशा करना। तो मैंने क्या किया, मैंने जो गैस के गुब्बारे होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, मैंने गैस के गुब्बारे वालों की मदद ली और मैंने कहा कि उस गुब्बारे में सीड्स डाल दीजिए और ये जो पहाड़ी हैं वहाँ जाकर के गुब्बारे छोड़ दीजिए। गुब्बारे जब नीचे गिरेंगे तो सीड्स फैल जाएंगे और जब आसमान से बारिश आएगी, अपना नसीब होगा तो उसमें से पेड़ निकल आएगा। आज ड्रोन से वो बड़ी आसानी से हो रहा है, जियो टैगिंग हो रहा है, वो बीज कहाँ पर गया उसका जियो टैगिंग हो रहा है और वो बीज वृक्ष में परिवर्तित हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका हिसाब किताब किया जा सकता है। यानी एक प्रकार से मानो फॉरेस्ट फायर हम आसानी से ड्रोन की मदद से हम मॉनिटर कर सकते हैं। छोटी सी भी घटना नजर आती है हम तुरंत एक्शन ले सकते हैं। यानी कल्पना बाहर की चीजें हम उसके द्वारा कर सकते हैं, हमारी व्यवस्थाओं को विस्तार कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आज ये ड्रोन महोत्सव जिज्ञासा की दृष्टि से तो अनेकों को काम आएगा ही आएगा, लेकिन जो भी इसको देखेंगे जरूर कुछ नया करने के लिए सोचेंगे, जरूर उसमें परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करेंगे, व्यवस्थाओं में जोड़ने के लिए प्रयास करेंगे और अल्टीमेटली हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिलीवरी हम बहुत तेजी से कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने भारतीय अस्मिता को नया आसमान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। वह क्षेत्र आपके हृदय के करीब हो जाता है जहां विज्ञान और टेक्नोलॉजी का उपयोग मानव कल्याण, नागरिकों की सुविधा और देश हित से जुड़ जाता है। आपका पधारने के लिए हृदय से धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपके संबोधन में हम सबको वर्तमान का प्रकाश और भारत भविष्य का उजाला साफ नज़र आता है। सभी माननीय सम्माननीय मंत्रीगण का भी हृदय से धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है, कृपया आप सभी अपने ही स्थान पर रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रस्थान कर रहे हैं। तो अभी आप ये सीधी तस्वीर देख रहे थे नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान से, जहां भारत ड्रोन महोत्सव का आयोजन किया गया है और आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें ड्रोन को लेकर, ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर प्रधानमंत्री ने कही। उन्होंने कहा कि जब वो इस कार्यक्रम में पहुंचे इस स्थल पर तो वहाँ पे कई सारे ड्रोन इंजीनियर्स मौजूद थे, स्टार्टअप से जुड़े जो लोग हैं इस फील्ड में, उनसे उनकी मुलाकात हुई। साथ ही साथ जो किसान इस ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खेतों में, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने आग्रह किया कि जो युवा किसान हैं वो भी आगे आएं और इस ड्रोन टेक्नोलॉजी का वो अपनी खेतीबाड़ी में उनका इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा भी कि बहुत सारे जो किसान हैं, युवा किसान, वो इसका इस्तेमाल कर भी रहे हैं। इस मौके पर आपने देखा कि डिजिटली उन्होंने जो 150 ड्रोन पायलट्स हैं उसको उन्होंने, प्रधानमंत्री ने सर्टिफिकेट देने का काम किया डिजिटली। और उन्होंने पिछली सरकारों पे ये भी कहा कि देखिए, पिछली सरकारों में टेक्नोलॉजी को लेकर उतना उत्साह नहीं था, लेकिन 2014 के बाद से स्थितियां बदली हैं। तकनीक का इस्तेमाल गवर्नेंस में हो, इसको लेकर लगातार सरकार जो है वो काफ़ी एक्टिव हो गई है। उन्होंने ड्रोन सर्विसेज की बात की, कहाँ पे इसका इस्तेमाल हो सकता है, और ख़ासकर रोज़गार सृजन को लेकर भी बात की कि इससे कई हज़ारों की तादाद में इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी जो इसकी संभावनाएं है वो मौजूद हैं। उन्होंने स्टार्टअप्स पावर के दम पर उन्होंने कहा कि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उनमें भारत वैश्विक मंच पर काफ़ी आगे बढ़े, पूरे वैश्विक मंच पर वो अपनी छाप छोड़े। इस बात का भी जिक्र किया कि जो स्टार्टअप्स हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए वो आएँ और यहाँ पे निवेश करें और भारत को एक अग्रणी मोर्चे पर लाकर खड़ा करें। स्टार्टअप के जरिए उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसको हम गवर्नेंस के तौर पर, ड्रोन टेक्नोलॉजी का किस तरह से गवर्नेंस में भी इसका क्या हम इसका यूज़ कर सकते हैं, क्या हम इसके जरिए इनिशिएट कर सकते हैं, इनिशिएटिव ले सकते हैं, इस बात पर भी प्रधानमंत्री का जोर रहा। उन्होंने कहा कि पहले ऐसा कहा जाता था कि एलीट क्लास के जो लोग हैं वही सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन केंद्र की सरकार, मोदी सरकार आने के बाद से अब समाज के
हर तबके को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से काफ़ी फ़ायदा हुआ है और इसकी पहुंच को और भी लगातार विस्तार देने का काम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो एक स्मार्ट टूल है और स्मार्ट टूल के ज़रिए हम और हमारे और आपके जीवन का ये एक अहम हिस्सा लगातार बनता जा रहा है। उन्होंने बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स की बात की, खासकर ड्रोन का कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि चाहे टूरिज्म के सेक्टर हो या फिर मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री का सेक्टर हो, यहाँ पे भी क्वालिटी और कंटेंट इसको बढ़ाने में ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारी काफ़ी मदद कर सकता है। उन्होंने ग्रामीण भारत की बात की। उन्होंने कहा कि जो स्वामित्व योजना है उसके ज़रिए लाखों किसान को फ़ायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि जब वो इस कार्यक्रम स्थल तक पहुँचे तो उन्होंने स्वामित्व ड्रोन बनाने वाले जो लोग हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने उसके बारे में समझा और उन्होंने ये कहा कि अब तक 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड जनरेट हो चुके हैं और ये मुमकिन हो पाया है इस ड्रोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि न सिर्फ बड़े किसानों को बल्कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो छोटे किसान हैं उनको कहीं न कहीं ताकत मिलने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने ड्रोन और इसके उपयोग को लेकर जो रिस्ट्रिक्शंस थी, जो पाबंदियाँ थीं, उसको काफ़ी हद तक हटाने का काम किया है और इसमें PLI स्कीम के ज़रिए मैन्युफैक्चरिंग की ताकत बढ़े, इसके लिए इसके ज़रिए उन्होंने अपील की है कि इसमें लोग आएँ और पार्टिसिपेट करें। उन्होंने निवेशकों से, न सिर्फ भारत के निवेशकों से बल्कि देश और दुनिया के तमाम निवेशकों से भी उन्होंने ये आग्रह किया कि वो आप आइए, यहाँ पे भारत की धरती पर आइए, ड्रोन का निर्माण कीजिए, ये सही समय है और इसकी जो शक्ति है उसका आप विस्तार कीजिए, इसमें आप शामिल हो सके। और आखिर में उन्होंने युवाओं से, देश के युवाओं से अपील की कि वो नए स्टार्टअप्स के साथ आगे आएँ और देश को टेक्नोलॉजी, एक जो ड्रोन टेक्नोलॉजी का जो हब है, उस दिशा में देश को और भी ताकतवर बनाने का काम करें। तो ये कुछ अहम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ड्रोन महोत्सव 2022 के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम को प्रगति मैदान में, जिसका ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है 2 दिनों तक, आज और कल ये महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें कि प्रधानमंत्री ने आज अपना संबोधन दिया और संबोधन में ये सारी अहम बातें कहीं। हम और भी आपको कुछ बाइट्स सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस मौके पर यह भी कहा कि ड्रोन तकनीक को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। उन्होंने कहा कि जो ऊर्जा नजर आ रही है वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। ये भारत में रोजगार के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती है।